नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले ताबड़तोड़ अंदाज में खबरों का रुख करेंगे। कानपुर के गंगा बैराज पर नहीं थम रही स्टंटबाजों का वीडियो सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से हो रहा है वायरल। भीड़ के बावजूद बाइक सवार लड़के कर रहे हैं स्टंट। आने जाने वाले राहगीरों को करना पड़ रहा है दिक्कतों का सामना। झांसी के मऊरानीपुर में 11 दिवसीय भागवत कथा का आयोजन। मंगलगिरी आश्रम चिड़ियावेर में हो रहा है आयोजन। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान से आएंगे पंडित। आज कलश यात्रा का आयोजन। सहारनपुर में मिला अज्ञात महिला का शव। नहर में शव मिलने से फैली सनसनी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। तफ्तीश शुरू। रायबरेली में वायुसेना से निष्कासित जवान का शव मिलने से सनसनी। पेड़ से लटकता मिला शव। 7 महीने बाद जेल से छूटा था मृतक। नशे की लत के चलते वायुसेना से किया गया था निष्कासित। जेल से छूटने के दूसरे दिन पेड़ पर फांसी के फंदे से लटकता मिला शव। हरदोई में कार से टकराकर बाइक सवार को आई मामूली चोटें। हादसे की तस्वीरें सीसीटीवी फुटेज में आई सामने। शाहबाद कोतवाली क्षेत्र का है ये पूरा सड़क हादसा। बाराबंकी में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़। चेकिंग के दौरान बिना नंबर प्लेट की बाइक से जा रहे 2 बदमाशों के भागने का प्रयास किया है। इस दौरान एक बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग तक कर दी। मुठभेड़ में बदमाश हुआ घायल बदमाश को अस्पताल में कराया गया भर्ती। मथुरा में आज हिंदू महासभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष दिनेश शर्मा ने लिखी चिट्ठी। पीएम मोदी को लिखी खून से चिट्ठी। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग। प्रधानमंत्री मोदी को बताया श्री राम का अवतार। लखीमपुर खीरी के पकरिया गांव में युवक पर धारदार हथियार से हमला कर हत्या। परिजनों ने लगाया आरोप। कहा जुए में विवाद को लेकर हुई है हत्या। अलीगढ़ में महिला ने खुद को किया आग के हवाले। मौके पर हुई मौत। मां को बचाते वक्त 2 बच्चियां भी झुलसी। पारिवारिक कलह के चलते महिला ने उठाया कदम। मायके वालों ने लगाया हत्याकांड। अलीगढ़ में 2 पक्षों में हुआ विवाद। खाने का टिफिन गिरने से हुआ विवाद। चले लाठी डंडे, चाकू और पथराव। दोनों पक्षों के 17 लोग हुए घायल। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। इटावा में चोरों ने दुकान को बनाया अपना निशाना। चोर चोरी करने में हुए असफल। दुकान को लग गई आग। दुकान का सामान जलकर हुआ खाक। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। अमेठी में मामूली विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर हुई मारपीट। चले लाठी डंडे। दबंगों ने महिला के घर जाकर की मारपीट। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है जमकर वायरल। श्रवणपुर गांव का है ये पूरा मामला। पीएम नरेंद्र मोदी की परीक्षा पर चर्चा में शामिल हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी। पीएम मोदी छात्रों और टीचर्स की चर्चा में समय और कर्म पर फोकस करते हुए आए नजर। पीएम मोदी ने परीक्षा में नकल पर भी की चर्चा। कहा कदम कदम पर परीक्षा देनी है और हर परीक्षा में नकल नहीं हो सकती। उत्तराखंड में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे काम। 30 जनवरी को देहरादून में क्षेत्रीय सेवा योजन कार्यालय में रोजगार मेले का किया गया आयोजन। मेले में 43 मल्टीनेशनल और अन्य कंपनियों को किया गया आमंत्रित। कंपनियां शैक्षिक योग्यता के आधार पर अभ्यर्थियों का करेंगी चयन। बस्ती में पुलिस मुठभेड़ में 3 लुटेरे गिरफ्तार। लुटेरों ने एटीएम मशीन को काटकर लूट की वारदात को दिया था अंजाम। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने की कार्रवाई। पुलिस ने बदमाशों से 2 लाख रुपए किए बरामद। सभी लुटेरों से पूछताछ जारी। नशा मुक्त संकल्प सभा का आयोजन। 950 छात्र छात्राओं ने लिया नशा मुक्त रहने का संकल्प। लखनऊ के महोना और बीकेटी के छात्र छात्राओं, शिक्षकों और अभिभावकों ने लिया संकल्प। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के जरिए छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों से संवाद करते नजर आए। इस प्रोग्राम में कला उत्सव प्रतियोगिता के लगभग 80 विनर्स और देश भर के 102 छात्र और शिक्षक शामिल हुए हैं। पीएम मोदी ने इस प्रोग्राम के जरिए छात्रों के मन से बोर्ड परीक्षा का डर निकालने और बेहतर तैयारी के सुझाव भी साझा किए हैं। साथ ही आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सीएम पुष्कर सिंह धामी भी परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल हुए थे।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरोजनी नगर स्थित सैनिक स्कूल में परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में शरीक हुए। इस मौके पर उन्होंने निपुण भारत मिशन के तहत विद्या समीक्षा केंद्र का उद्घाटन किया। साथ ही हाई स्कूल और इंटर में सर्वोच्च अंक पाने वाले 1698 मेधावियों को सम्मानित भी किया है, टैबलेट वितरित किया। उन्होंने पीएम के जरिए लिखी तनाव मुक्त परीक्षा के लिए एग्जाम वॉरियर्स किताब भी विद्यार्थियों को वितरित की है। बेटी के जन्म से लेकर के स्नातक तक की पढ़ाई की अलग अलग पैकेज में भी हम उसको धनराशि उपलब्ध करवाते हैं। और इसके साथ ही प्रदेश सरकार ने तकनीकी रूप से डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त करने के दौरान बच्चों को, छात्र छात्राओं को कोई समस्या न हो, 2 करोड़ विद्यार्थियों को वर्तमान में टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण की एक बड़े कार्यक्रम को हम लोगों ने हाथों में लिया है। अब तक 20 लाख से अधिक छात्र छात्राओं को यह सुविधा हम उपलब्ध करवा चुके हैं। ये देश के अंदर सबसे बड़ी तकनीकी रूप से सक्षम बनाने की शासन की प्रक्रिया का हिस्सा है। उत्तर प्रदेश सरकार इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही है। आज यहां पर हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है कि विगत 5.25 वर्ष के दौरान प्रदेश सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में अनेक कदम उठाए हैं। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर के कार्यक्रमों को अच्छे ढंग से आगे बढ़ा रही है। मुझे याद है 2017 में जब हम लोग आए थे, बेसिक शिक्षा परिषद की स्थिति बहुत खराब थी और मैं स्वयं एक जनपद में गया था तो जिला मुख्यालय के पास एक विद्यालय था। मुझे वहां के प्रधानाचार्य ने बताया, वहां के बेसिक शिक्षा अधिकारी ने बताया कि विद्यालय इस बार बंद हो जाएगा, हम वहां पे जो हमारे 2-3 शिक्षक हैं इनका क्या करेंगे। तो मैंने कहा विद्यालय बंद हो रहा है तो शिक्षकों को घर भेजो, वे रह करके क्या करेंगे। लेकिन मेरे मन में आया कि वास्तव में आखिर बेसिक शिक्षा परिषद के प्रति लोगों के मन में इतना वैराग्य भाव क्यों है, क्यों नहीं बच्चे जा रहे हैं। या तो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, या वहां पे पठन पाठन का उचित माहौल नहीं है, या फिर किसी न किसी प्रकार से कोई ऐसा कारण जरूर है कि लोग वहां पर आना नहीं चाहते, उसके प्रति आकर्षित नहीं होना चाहते। मैंने वहां पर उन लोगों के सामने एक टारगेट दिया था कि भाई देखो, आप सुनिश्चित करो कि जो जितने भी शिक्षक हैं या शिक्षा मित्र हैं, लोग एक एक घर में जाकर के लोगों की काउंसलिंग करें। स्कूल जाने वाले हर बच्चे को, और बालक हो या बालिका हो, स्कूल आने के लिए प्रेरित करें। मैं जब बुंदेलखंड की यात्रा में निकला था तो ये बुंदेलखंड में मैं देखता था कि बच्चे स्कूल जाते थे तो नंगे पैर जाते थे, बिना यूनिफॉर्म के जाते थे। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते थे कि अंडरवियर पहना है, ऊपर शर्ट, बिना शर्ट पहने स्कूल में जा रहा है। और बालिकाओं की संख्या खासतौर पर नंगे पैर चलने की, स्कूल में जाने की बड़ी संख्या थी। तब हम लोगों ने तय किया कि एक बेसिक शिक्षा परिषद के हर स्कूल में हम बालकों को यूनिफॉर्म देंगे, बैग देंगे, बुक्स भी देंगे, जूते मोजे भी उपलब्ध कराएंगे, स्वेटर भी उपलब्ध करवाएंगे। और वर्तमान में 1 करोड़ 95 लाख बच्चों को शिक्षा हम लोग डीबीटी के माध्यम से उपलब्ध करवा रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ देहरादून के पथरी बाग स्थित श्री गुरु राम राय लक्ष्मण इंटर कॉलेज में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करी। यहां पर वो पीएम मोदी के परीक्षा पर चर्चा संवाद में प्रतिभाग करते नजर आए। इस दौरान शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत, विधायक विनोद चमोली, शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी भी मौजूद रहे और इस दौरान उन्होंने छात्रों से सीधा संवाद भी किया। तो हमारी 4 धाम यात्रा रही है, बाबा बद्री विशाल, बाबा केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, पूरे उत्तराखंड की, वो ऐतिहासिक रही है। और चूंकि 2 साल बाद वो यात्रा प्रारंभ हुई थी दोबारा से,
कुछ चुनौतियां थी, कुछ काम करने थे, काफ़ी प्रयास हम लोगों ने किए और रिकॉर्ड तोड़ यात्री आए, रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु आए पूरे देश भर के। इस बार हम पहले से ही जो है उसकी तैयारियां कर रहे हैं, जो और अच्छे काम करने हैं और सुविधाएं करनी है। तो वही स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार अपने बयानों को लेकर विवादों में घिरे रहते हैं। वहीं अब बीजेपी सांसद संघमित्रा मौर्य, जो कि स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी हैं, उन्होंने समर्थन किया है बयान का। उन्होंने कहा कि उनके पिताजी से बात नहीं हुई है, लेकिन उन्होंने इसलिए चौपाई को कोट किया होगा क्योंकि ये चौपाई स्वयं श्री राम के चरित्र के विपरीत है। मुझे लगता है कि ये विजय मीडिया में बहस का नहीं बल्कि विश्लेषण का विषय है, उस पर विद्वानों के साथ चर्चा होनी चाहिए। चर्चा की जाए कि ऐसा बार बार विवाद उस लाइन को लेकर के क्यों उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि हर चीज हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में हर तरफ शांतिपूर्ण तरीके से हम विकास के राह पर चल रहे हैं। और कुछ लोग बिना मतलब के मुद्दों को लेकर के विवाद उत्पन्न करके अशांति जैसा माहौल उत्पन्न करने का कार्य कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगी कि इस मुद्दे पर बहस नहीं, चर्चा होनी चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि जो जिस तरीके से ये जो बयान आया है आपके पिताजी का, तो आप उनके समर्थन में हैं या फिर आप इसका विरोध करती हैं कि वो लाइन जो उन्होंने कहा है वो गलत है? देखिए, हमने क्या कहा, अगर हम बहस करेंगे तो बहस में मैं बड़ा तू बड़ा होगा, कभी आप हाइपर होंगे, कभी हम हाइपर होंगे। लेकिन जब चर्चा होगी तो आप भी कूल माइंड होकर बैठेंगे, हम भी कूल माइंड होकर के बैठेंगे और विश्लेषण में एक सकारात्मक चीज निकल करके आएगी। तो हमें किसी भी चर्चा, किसी भी टॉपिक पर चर्चा पर ध्यान देना चाहिए। और हम सब लोग लोकतंत्र में जीते हैं और जनप्रतिनिधि हैं, और जनप्रतिनिधि तो चर्चा पे ही विश्वास करता है, चाहे वो विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो। तो हर जगह चर्चा होती है, जहां बहस होता है वहां निस्तारण नहीं होता है बल्कि अशांति होती है। चर्चा जो होता है वो निस्तारण होता है और शांतिपूर्ण तरीके से होता है। अभी महेंद्रनाथ पांडे जी का भी बयान आया है कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे कि वो इस तरीके के बयान दे रहे हैं, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं किसी के भी कथन पर किसी तरह का कोई बयान नहीं देना चाहती हूँ। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी कि अगर वो लाइन बार बार विवादों में आ रही है तो वो चर्चा का विषय है, बस। तो संघमित्रा मौर्य को सुन रहे थे आप। संघमित्रा मौर्य जो कि स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी हैं, बीजेपी में ये हैं और सपा में पिता इनके यानी कि स्वामी प्रसाद मौर्य, जिनकी टिप्पणी पर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है, वो एमएलसी हैं। तौकीर किदवई जुड़े हमारे साथ में ग्राउंड जीरो से। तौकीर, देखिए लगातार बहुत सारे विवाद, शिवपाल सिंह यादव ने साफ तौर पर किनारा किया स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से। संघमित्रा मौर्य भी किनारा करती ही नजर आ रही हैं। उन्होंने साफ तौर पर ना पिता का अनादर किया है और ना अपनी पार्टी लाइन से हटी हैं। दोनों ही यहाँ पर बहुत ही बुद्धिमत्ता का परिचय दिया संघमित्रा मौर्य ने। उन्होंने कहा कि अगर बार बार इस लाइन से विवाद उत्पन्न हो रहा है, खड़ा हो रहा है, तो क्यों ना इस पर एक बहस की जाए, सकारात्मक बहस की जाए। देखिए, संघमित्रा का बयान जो है वो थोड़ा सा पिता के सपोर्ट में जरूर नजर आता है, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो बात उन्होंने कही उसको डिनाई नहीं किया जा सकता, उसको नकारा नहीं जा सकता और उस पर चर्चा होनी चाहिए। फिलहाल स्वामी प्रसाद मौर्य खामोश हो सकते थे अगर उन्होंने जल्दबाजी में कोई बयान दिया था, लेकिन लगातार उनके ट्वीट आ रहे हैं। The person you are speaking with has put your call. बहुत शुक्रिया तौकीर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो संघमित्रा मौर्य ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। वो साफ तौर पर कह रही हैं कि इस पंक्ति को अगर बार बार कोट किया जा रहा है तो इस पंक्ति पर बहस से अच्छा है कि हम चर्चा करें और चर्चा का निष्कर्ष जरूर निकलता है। देश में श्री रामचरितमानस और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर के बहस छिड़ी हुई है। इस बीच अब बाबा रामदेव भी भविष्यवाणी कर रहे हैं और ये भविष्यवाणी सुर्खियों में बनी हुई है, जिसमें बाबा रामदेव ने देश में रिलीजियस टेररिज्म की बात कहकर एक बार फिर से धर्म को लेकर चल रही सियासी चर्चाओं को हवा दे दी है। श्री रामचरितमानस और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर छिड़ी बहस के बीच बाबा रामदेव द्वारा दिए बयान की चर्चाएं एक बार फिर सुर्खियों में है। देश में रिलीजियस टेररिज्म
चल रहा है, जिसका उद्देश्य सनातन संस्कृति को नीचा दिखाना है। ऐसे लोगों का पुरजोर विरोध करना चाहिए। ये बयान है बाबा रामदेव का। गणतंत्र दिवस के मौके पर हरिद्वार के पतंजलि योगपीठ में ध्वजारोहण के बाद स्वामी रामदेव ने मीडिया से बात करते समय ये बयान दिया। देश में एक रिलीजियस टेररिज्म चल रहा है, हिंदू सनातन धर्म को नीचे दिखाना। सनातन मूल्य क्या है? जो शाश्वत वैज्ञानिक सार्वभौमिक मूल्य है, जो इटर्नल ट्रूथ है, वही सनातन धर्म है। अब उस सनातन धर्म पर जो तरह तरह के लांछन लगा करके, कभी हमारे धर्म शास्त्रों का आश्रय लेकर के, कभी हमारे महापुरुषों के चरित्र पर लांछन लगा करके जो कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, ये सारे के सारे भारत विरोधी, राष्ट्र विरोधी, अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों के इशारे पर या तो षड्यंत्र कर रहे हैं, या अपनी कुत्सित कुंठाओं और अपनी बौद्धिक दरिद्रता और दिवालियापन के शिकार होकर के इस भारत को कहीं ना कहीं अपमानित करने की चेष्टा कर रहे हैं। उनका पुरजोर विरोध सारे देशवासियों को करना चाहिए। योग गुरु बाबा रामदेव ने गुरुवार को गणतंत्र दिवस के मौके पर कहा कि जल्द ही पाकिस्तान के 4 टुकड़े हो जाएंगे। पाकिस्तान एक छोटा देश रह जाएगा और भारत एक महान देश बनेगा। रामदेव ने कहा कि आने वाले समय में भारत एक महाशक्ति के रूप में उभरेगा। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान, पीओके और पंजाब अलग राष्ट्र बनेंगे और पाकिस्तान एक अदना सा देश रह जाएगा। उन्होंने कहा कि पीओके का भारत में विलय होगा, उसके बाद बलूचिस्तान भी खुद सामने से आकर कहेगा कि भारतम शरणम गच्छामि, क्योंकि पंजाब, सिंध ये सब हिंद के साथी हैं। बलूचिस्तान, पीओके और पंजाब ये अलग राष्ट्र बनेंगे, पाकिस्तान एक अदना सा देश रह जाएगा और पीओके का भी भारत में विलय होगा। उसके बाद बलूचिस्तान भी खुद सामने से आकर के कहेगा कि भारतम शरणम गच्छामि, क्योंकि पंजाब, सिंध ये सब हिंद के साथ ही उनकी सांस्कृतिक एकरूपता है। तो बहुत जल्दी पाकिस्तान के 4 टुकड़े होंगे और पाक अधिकृत कश्मीर का भी भारत में विलय होगा, पंजाब सिंध प्रांत का भी भारत में विलय होगा और बलूचिस्तान का भी हिंदुस्तान में विलय होगा और भारत महाशक्ति बनेगा। उनमें सांस्कृतिक एकरूपता है। बाबा रामदेव ने कहा कि भारत महाशक्ति बनेगा, ये आने वाले समय की पुकार है और ऐसा होने वाला है। देश में रिलीजियस टेररिज्म चल रहा है, हिंदू सनातन धर्म को नीचे दिखाने की कोशिश हो रही है। जो लोग धर्म शास्त्रों का आश्रय लेकर या फिर महापुरुषों के चरित्र पर लाछन लगा रहे हैं, वे या भारत विरोधी और अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों के इशारे पर ऐसा कर रही हैं या फिर अपनी क्रूसित मानसिकता के कारण ऐसा कर रहे हैं। पाकिस्तान एक अदना सा देश रह जाएगा, पंजाब, सिंध ये सब हिंद के साथ ही उनकी सांस्कृतिक एकरूपता है। उन्होंने कहा कि भारत के लोगों को उनका पूरी तरह से विरोध करना चाहिए। रामदेव ने कहा कि भारत भौतिक सत्य का सम्मान करता है। अगर भौतिक विज्ञान है तो एक आध्यात्मिक विज्ञान भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। नमस्कार।